अभी तक आपने कोल थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट या गैस थर्मल पावर प्लांट के बारे में सुना होगा, जिसमें पानी को स्टीम में कन्वर्ट करके हाई प्रेशर से टरबाइन को घुमाकर बिजली पैदा किया जाता है। लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा सोलर थर्मल पावर प्लांट के बारे में, क्योंकि ये भारत में मात्र एक ही जगह इंस्टॉल किया गया है, जो कि राजस्थान के माउंट आबू पहाड़ के नज़दीक इसे इंस्टॉल किया गया है और ये पावर प्लांट ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा लगाया गया है। अब बात करते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में, कैसे ये काम करती है और कहां कहां इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, सोलर में दो टेक्नोलॉजी है, एक सोलर फोटोवोल्टाइक और दूसरा सोलर थर्मल। सोलर फोटोवोल्टाइक तो आपने देखा ही होगा, यहाँ तक कि आपके घरों में भी लगा हो सकता है, जिसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं या बैटरी में स्टोर करके यूज करते हैं। वहीं सोलर थर्मल में पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का यूज करते हैं, फिक्स्ड फोकस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। फिक्स्ड फोकस का मतलब लाइट को एक जगह फोकस किया जाता है और ये पूरा सिस्टम सन के डायरेक्शन के अनुसार घूमता रहता है। इसमें ये ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है जो कि सूरज की रोशनी को फॉलो करते रहता है और इसके ऊपर जो लगा हुआ है सारा मिरर है। इसका एरिया 600 स्क्वायर फीट है और जब सूरज की लाइट इस पर पड़ती है तो इससे लाइट टकराकर फोकस पर पड़ती है, जो कि 2 फीट के एरिया में कंसंट्रेटेड किया गया है। इस कंसंट्रेटेड के कारण यहाँ पर 1200 से 1400 टेम्परेचर जनरेट होता है और ये सारा टेम्परेचर इस रिसीवर के अंदर जा रहा है। और इस रिसीवर की खास बात यह है कि ये टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये कास्ट आयरन की मेटल है। इस कास्ट आयरन के ऊपर हेलिकल कॉइल लगी है जो कि बॉयलर में होती है। इस कॉइल को पानी से कनेक्ट किया जाता है और जब पानी इस कॉइल के अंदर घूमता है तो इस टेम्परेचर की वजह से पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिर्फ रिसीवर नहीं बल्कि थर्मल स्टोरेज भी है, मतलब हीट को एब्जॉर्ब भी करके रखता है और ठीक उसी समय हीट भी जनरेट होता है। और यहाँ पर 770 रिफ्लेक्टर लगे हैं और उसके साथ 770 रिसीवर भी लगे हैं और ऐसे 770 बॉयलर एक साथ काम कर रहे हैं और ये बॉयलर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और इन पाइपों में स्टीम इकट्ठा होकर टरबाइन में जाती है। इस स्टीम की पावर से टरबाइन तेजी में घूमता है और ये अल्टरनेटर को घुमाती है जिससे बिजली बनता है। इस प्लांट में हर घंटे 1000 मेगावाट बिजली बनती है। आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इससे तो सिर्फ दिन में बिजली बनेगी, रात में नहीं। पर आपको ये बता दें कि ये 24 घंटे काम करती है। बताते हैं कैसे काम करती है। ये जो रिसीवर है सिर्फ हीट को रिसीव नहीं करता बल्कि हीट को स्टोर भी करता है, ठीक वैसे ही जैसे बैटरी काम करती है। और दिन भर ये हीट को स्टोर करती है और रात में ये काम देती है। आप देखेंगे कि जो सोलर पैनल होते हैं वो दिन में इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, पर यहाँ पर दिन रात बिजली पैदा होती है। और इस हॉट वाटर को सिर्फ बिजली पैदा करने में ही यूज नहीं किया जाता बल्कि खाना पकाने में भी। और वैसे तो गर्म पानी का इस्तेमाल कई तरीके से किया जा सकता है, पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और भी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी को एक जर्मन साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। वुल्फगैंग शैफलर नाम था उस साइंटिस्ट का। शैफलर ने इसको पहले छोटे रूप में बनाया था 2 स्क्वायर मीटर में आदिवासियों के लिए, क्योंकि आदिवासी लोग खाना पकाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, जिसमें लकड़ी जंगल से लेकर आना और फिर खाना बनाने में समय निकल जाता था। तो इसको ध्यान में रखते हुए शैफलर ने इसे बनाया।